नहीं किया, भोजन किया, ये भजन नहीं है। घर में जाओ भोजन भी करो और गरीब में भजन करना और जो जिम्मेदारी उसको पूरा करना। बाल बच्चे तो साधु नहीं करना, गरीब में भजन बनेगा। और घर में ही रह करके जंगल बना लो, घर के मारे बन गए और पंकज बस्ती माए मन ने सजाया तो घर में बनने चले गए और बनने सजाया तो फिर बस्ती में आ गए, तो फायदा क्या? किसी घर में रहो, यही पर तुम पद बना लो, भजन करो तो बन जाएगा, जहां के तहां रह जाओ काम हो जाएगा। इसको कहते हैं नामदान। ये आपकी वो नामदान वो आपको दिया गया, इसी में सब कुछ है। जब ये कान बंद करोगे, आंख बंद करोगे तो ऊपर से बंद रहा शक्तियों की वो पिचकारी चल रही है। जब कान खोलेंगे तो शक्तियों की जो पिचकारी उसको हजम करना, पिचकारी चल रही है। छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी। तो ये मैंने आपको नामदान दे दिया और अब लोग जाने की तैयारी। तो जाने वालों को तो रोकना नहीं है क्योंकि वो जाएंगे ही। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सुबह कुछ लोगों ने ये अपने मन में प्रतिज्ञा की थी कि बहुत लोग हैं, चलो दोपहर के बाद कुछ मतलब ये संगत श्रमदान कुछ कर लेंगे। तो ये दरिया खाली रखनी है और पीछे ढका और वहां बरुआ लेकर बत्ती भरो और संगत कुछ का श्रमदान यहाँ आकर के बत्ती जहाँ बैठे हो जो नीची जगह वहां डालो, ताकि तुमको स्वाद मान रहे कि मैं भी गया था और मैंने भी बत्ती शरीर में लगाई थी। तो तुम्हारा मन बुद्धि और ये चित्त जो है ये थोड़ा बहुत तो साफ हो जाए, फिर तुम इससे क्या करोगे? और निर्मल ग्रंथों को वो छत्रित समझते निर्मल हो गए तो ये संगत की जो दृढ़ सेवा होती है ये कुछ ये संगत लकड़ी बीन के लाओ, झाड़ू संगत के लिए लगाओ, पानी संगत को पिलाओ और भंडार में रोटी बनाकर खिलाओ और उठना बैठना इनको बताओ, ये संगत सेवा। बच्चों की तो सेवा अभी तक करते रहे, जूतियां पड़ रही और कोई आदर नहीं। यानी बच्चों की तो सेवा करी रहे हो, उसमें जूतियां मिल रही और आदर सत्कार कुछ नहीं और कहा जाता कुछ नहीं हो और फिर भी वही बैठ के जूतियां खाते हो। यह संगत सेवा, इससे नाम जस कीर्ति मान सम्मान सब कुछ आपको मिलेगा। ये संगत सेवा है। इस संगत सेवा से बहुत कुछ मिलता है। तो जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि बहुत लोग हैं और चले गए थे भोजन बनाने और उसी खाने पीने में लग गए, वो लोग को थोड़ा संगत सेवा करते। जो जाने वाले हैं, जो नहीं मिल सके, मैं चल रहा हूँ वहां, चलो वहां बैठ करके तुम्हारी दो बातें सुन लेंगे, जो कुछ चलते चलाते कहोगे वो सुनते जाएंगे और सबको फिर यानी आने का निमंत्रण है। अगर इच्छा यहाँ से लेकर जाओ कि फिर आएंगे तो मालिक वैसा तुम्हारे लिए सामान तैयार कर देगा। और तुमको अगर मान लो बुखार आ गया 102 डिग्री, तो तुम इस परीक्षा के लिए तुम बस में और ट्रेन में बैठ जाओ कि जरा आप परीक्षा तो कर ले। अब तो बुखार आ गया तो ट्रेन में बैठ जाओ, बस में बुखार बन जाएगा और तुम यहाँ चले आओ। ये माया बाधा खड़ी करती है कि वहां ना जा सके, लेकिन जब इरादा तुमने कर लिया तो फिर दया शामिल हो गई, बुखार कर दिया। तो कई प्रकार से दया लोगों को दी जाती है। और जब घर में जाओ किसी बच्चे बच्ची का पति पत्नी का किसी का समय पूरा हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अगला बटारा नहीं दे सकते, बीच में ही उनका समय पूरा हो जाएगा और वो इस शरीर से चले जाएंगे।
क्या करना है कि जब आपका समय पूरा हो जाए और जाने की तैयारी हो और आप भजन न कर सके और मौत के वक्त में आपको पीड़ा बहुत हो, दर्द बहुत हो और कोई भी आपको घर वाला मदद करने, बच्चे धन दौलत दिए वो न आए, तो तुम इतनी बात बाबा जी की याद रखना कि श्वास पर अंदर अंदर बोलना, ये बुद्धि। क्या बोलोगे? तो मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। उस मौत की पीड़ा में, उस दर्द में मैं सहयोग दूंगा। मैं आपका पक्का सेवक हूं। मैं कोई महात्मा नहीं, आपका पक्का सेवक हूं। जब आप इस तरह से यानी जय गुरुदेव नाम लेकर आप चिल्लाओगे तो मैं मिलूंगा। मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, वो भगवान का नाम उसका सतपुरुष का नाम। मैं आपको मिलूंगा और मैं उस समय आपकी मदद करूंगा। लेकिन इतना तो याद रखें, और पहले ही अगर चिल्लाने लगो तो मैं क्या बात है, अभी को किसे चलेगा, इस तकलीफ की क्या बात है। लेकिन तुम माया जाल में फंस कर इसमें उलझ करके भूल जाओ, क्योंकि तो बात में बड़े बड़े संगीत भूल गए, भूल जाओ तो इतनी बात तो याद रहेगी। जब पीड़ा होगी, दर्द होगा, कोई नहीं मदद करेगा तो इतना तो याद रखो। फिर चिल्ला पाओ तो आपकी मदद मोटी बात। इसलिए वैसे सत्संग बंद नहीं होगा, सत्संग तो कल भी होगा। 2 तारीख तक के लिए कहा गया था कि भंडारा आज तो पूरा और आज नो। आपने देखा है कि इतने बड़े जन समुदाय में इतने कर्मचारी अधिकारी लगाए जाते हैं। आपको ये जानना चाहिए, पूरा प्रशासन मिलेगा और बाहर से भी लग जाए तो बहुत मुश्किल। लेकिन आप देखते हो कि हमारे किसी कर्मचारी अधिकारी को आपसे कोई तकलीफ, कोई भी तकलीफ। वैसे तो लोगों ने सोचा था कि बाबा जी से क्या तकलीफ, बाबा जी तैर ले जाए, मुझे इसमें इतना अच्छा। लेकिन मैं बहुत थक गया, उदाहरण बहुत थक जाता हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ कि आज तक जवाब देने लगते हैं तो ये तो हार मात का मकान है। अगर संयम से काम लोगे तो देर तक काम करेंगे और संयम से ज्यादा बात चले जाओगे तो मुझे तो उसमें जाना पड़ता और आप जाते नहीं, तो इसलिए मैं चुप हो गया। आपको मथुरा नगरी में नहीं ले गया। और ये आपको जानना चाहिए कि मथुरा नगरी में जब आप जाते तो यहां से जाकर और वापस लौटकर एक जगह बड़ी बड़ी संख्या जाती है। तो इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी को तकलीफ नहीं, हमसे कोई परेशानी नहीं, सबको मालूम है और कहीं परेशानी नहीं है। केवल आप लोग कानों से सुन भर लो, कोई तकलीफ परेशानी किसी को नहीं। लेकिन न सुनो तो दिल दहकता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे हो कुछ नहीं जाएगा, जो तुम्हारे लिए भला से भला होगा। माँ बाप तो यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे सुखी हो जाए। तो महात्माओं के पास मेरे पास कौन सा बच्चा, मेरे पास तो आप। तो मैं आपके लिए मर रहा हूं, परेशान और कांचा और ये सब कुछ कर रहा हूं कि आप सुखी हो जाओ। मेरे पास कौन सा बच्चा, मेरे पास कोई जाति बच्चा। ये आपको जानना हो, समझना है। इसलिए बुद्धि को आप पैसों पर चाहे कितना भी भक्तों को सामान दे दिया जाए, औदा और पद दे दिया जाए, वो भी औदा तक तुम्हारी प्रारंभ से सब कुछ मिल जाएगा और धन मिल जाएगा। अगर तुमने बुद्धि भेद कर धन दिया तो तुम्हारे घर का जो असली रखा और गड़ा होगा वो भी तुम्हारे यहाँ से चला जाएगा और तुम निर्धन हो जाओगे। अरे बच्चियों, तुम मतलब ये क्या थी और क्या हो गई, देख के देख
बड़ा अफसोस है। अरे तुम भगवा था, तुमको होना चाहिए था, लेकिन अब तुम पीछे हो गए। तुम्हारे उससे ही सब लोग खड़े हो जाते थे, ब्राह्मण के आते ही सब लोग मस्तक दबा देते थे, और अब तुम मतलब ये उनको देख करके खड़े हो जाती हो। देखा है तुम्हारी मूछों को, तुम अच्छे काम नहीं रख सके, और ये भी तुम एक सही चीज को सामने न ला सके, तो जो मुझे ये भी बनवा दो, क्योंकि ये सब मुझे करेगी हो गई, इसमें कुछ नहीं रखा। और महात्माओं से आशीर्वाद लेकर और संशोधन कराकर एक मुझे लगाओ, और सच्चे तुम छत्री बन जाओ, और ब्राह्मण तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा काम हो जाए, और उस काम को करो, नहीं तो तुम्हारा नाम अनुसार हो जाए। बस उसी तरह से लोग कहेंगे कि हम देश में हम उठे, लेकिन हम क्या करें, मुसलमानों ने बड़े जुर्म किए, हम पठान हो गए। बस ठीक वही कहते रहोगे कि हम फलाने पाकिस्तान के लड़के थे और आप थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान की औलाद ये कुजरे का काम अमरूद और ये मतलब चूड़ियां लोगों को पहराते हैं बादशाह खाता के, तो अगर वो बन जाओ तो बस ठीक है, वही नहीं कुजरा ही बन जाओ क्या। लेकिन महात्माओं के पास आकर ये सब शोधित करा लो, ये अपना काम, और ये बेचारे छोटे छोटे लोग आ गए, ये तो बजट में लग रहे हैं, इनके खून का तो शोधन हो ही जाएगा, ये तो सबका आदर सत्कार करेंगे ही, ये सेवा ही करेंगे, और ये अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तुम्हारा काम क्या है? कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम जिसका। जो करोगी